एक दिन टुनटुनी चिड़िया को एक बड़ा कटहल मिला। उससे वो हैरान होकर देखने लगी। अरे वाह, ये क्या है? मैंने पहले ऐसा कभी नहीं देखा। टुनटुनी चिड़िया देखकर हैरान भी हो रही थी तो वहीं उसे डर भी लग रहा था। इतना बड़ा कटहल तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। मुझे अपने दोस्तों को भी बताना होगा। उसने तुरंत अपने दोस्तों को आवाज दी। अरे दोस्तों, यहाँ जल्दी आओ मेरे पास। देखो तो कितना बड़ा कटहल है, जल्दी आ जाओ। टुनटुनी चिड़िया से चीख चीख कर उन्हें आवाज देने लगी। उसकी आवाज सुनकर उसके दोनों दोस्त टूनी चिड़िया और कालू कौआ उसके पास आ गए। कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक माँ जो खुद तो भूखी सो जाएगी लेकिन अपने बच्चों को कभी भूखा सोने नहीं देती। दोस्तों, तो आज उस माँ के लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि माँ से बड़ा इस संसार में कोई योद्धा नहीं होता है। तो उनके लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक तो आम ही बात है। क्या बात है टुनटुनी, ऐसे क्यों बुलाया? अरे दोस्तों, वहाँ पर इतना बड़ा कटहल है जो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा होगा। ऐसा सुनकर वो सभी उसे देखकर चौंक गए। अरे हाँ दोस्त, सच कहा। इतना बड़ा कटहल तो पूरी जिंदगी में मैंने कभी नहीं देखा। पर ये आया कहाँ से होगा? बहुत देर के बाद टूनी चिड़िया ने कहा, दोस्तों, हो ना हो ये कोई जादुई कटहल होगा। क्या पता इसे खाने पर हम हमेशा के लिए अमर हो जाएं। क्यों ना हम सब मिल बैठकर इसे खा लें। अगर यही सच होगा तो इस कटहल को मैंने पहले देखा है, तो मैं इसका ज्यादा हिस्सा खाऊंगी। टुनटुनी चिड़िया की ये बात सुनते ही उन सभी सहेलियों में तू में शुरू हो गई। ऐसे तो टुनटुनी की आवाज लगाते ही सबसे पहले मैं आई थी। ऐसे ही वो लोग लड़ते ही रहे। उनकी लड़ाई बहुत बढ़ने वाली थी। इस बात का जैसे अंदाजा टुनटुनी चिड़िया को लगा तो उसने कहा, अरे दोस्तों, बस भी करो, हम इस कटहल को आपस में बराबर में बांट लेंगे। टुनटुनी चिड़िया की बात पर सभी ने हामी भरी। वो सभी उस बड़े से कटहल की एक समान हिस्से करने की सोचने लगे। सभी ने तय किया और अपने अपने औजार लेकर इकट्ठे हुए। सबसे पहले टूनी चिड़िया ने आरी से उस कटहल को काटने की कोशिश की, पर उससे वो नहीं कटा। लगता है आरी से ये काम नहीं होने वाला। तुम हटो, मैं देखता हूँ। फिर कालू ने अपने साथ लाई बड़ी छुरी से उस कटहल पर वार किया, पर फिर भी कटहल के 2 टुकड़े नहीं हुए। मैं अपने साथ लाई कुल्हाड़ी से कोशिश करती हूँ, शायद ये कटहल कट जाए। फिर टुनटुनी चिड़िया ने उस कुल्हाड़ी से कटहल पर जोर जोर से वार किया, फिर भी कटहल को कुछ नहीं हुआ। अरे दोस्तों, क्यों ना हम सब मिलकर एक साथ उसे काटने की कोशिश करें, तब तो ये जरूर कटेगा। टुनटुनी चिड़िया की बात पर सभी ने हामी भरी और एक साथ अपने औजारों से उस कटहल को काटने की कोशिश की। सभी के जोर लगाकर मारने पर उस कटहल के 2 टुकड़े हो गए। तभी उस कटहल से एक रंगीन चिड़िया बाहर निकली। अरे बाप रे, भागो यहाँ से, चलो भागो यहाँ से। यूं वो सभी घबराकर चिल्लाने लगे। सभी पक्षियाँ वहाँ से फुर होने लगे। तभी रंगीन चिड़िया कहने लगती है, मुझे देखकर यूं कहाँ चले जा रहे हो? रुको ना, मैं भी आती हूँ। वो रंगीन चिड़िया उनका पीछा करने लगी। तभी टुनटुनी चिड़िया कहती है, अरे बाप रे, लगता है सच में कोई भूतिया पक्षी है। देखो ना, हमारे पीछे पीछे हमें खाने के लिए दौड़ रही है। यूं घबराए सभी पक्षी एक घोंसले में जाकर अपने आप को बंद कर देते हैं। आपने बंद क्यों किया? खोलो ना दरवाजा, जल्दी खोलो ना। ये हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाली। ऐसे घबराए हुए सभी वहाँ से हिले ही नहीं। बार बार रंगीन चिड़िया के दरवाजा खटखटाने पर टुनटुनी चिड़िया ने उससे पूछा, तुम कौन हो और तुम उस कटहल के अंदर से कैसे निकली? यूं एक के बाद एक सभी उस चिड़िया से सवालों की बौछार करने लगे। मैं आसमान से आई हूँ, मैं एक परी हूँ। वहाँ पर हमारी बहुत बड़ी दुनिया है, पर यहाँ की दुनिया देखने आई हूँ। मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। उसकी बातें सुनकर घबराते हुए सभी बाहर निकले। जैसे ही वो बाहर निकले, उन्होंने देखा वो चिड़िया एक लाल परी में बदल गई। तभी टुनटुनी चिड़िया ने उससे पूछा, अरे, तो फिर तुम उस कटहल में कैसे आई?
वो तो मेरा वाहन है। मैं तुम सबकी बातें सुन रही थी। मुझे बाहर आने में थोड़ा डर लग रहा था। इतने में तुम सभी ने उसको तोड़ दिया। वैसे भी मेरा वाहन काम नहीं कर रहा था, इसलिए वहाँ पर रुक गई थी। यूं उस लाल परी ने सारी बात बताई। ओह अच्छा, हमें माफ कर देना, हमसे गलती हो गई। अरे कोई बात नहीं, कल सुबह सूरज के उगते ही मुझ में फिर से शक्तियाँ आ जाएगी, तब मैं अपने वाहन को ठीक कर सकती हूँ। इस तरह उन सभी में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। सभी पक्षी उस लाल परी को अपनी सारी तकलीफें बताई। शाम होते ही लाल परी को अपने अपने घर ले जाने के लिए वो सभी पक्षी लड़ने लगे। कोई बात नहीं, मैं इसी घर में रह लूंगी। ये घर मुझे बहुत अच्छा लगा। तभी टुनटुनी चिड़िया ने कहा, तो ठीक है, आज की रात हम सब तुम्हारे साथ यहीं पर रहेंगे। फिर वो सभी पक्षी मिलकर उस घर में रात बिताते हैं। उन सभी ने बहुत देर तक गपशप लड़ाई। उसके बाद वो सभी आराम करने लगे। सुबह होने पर वो सभी जाग गए, पर लाल परी गायब थी और वहाँ पर एक संदूक में बहुत सारे सोने के सिक्के थे। उन सिक्कों को देखकर टुनटुनी चिड़िया अपने दोस्तों से कहती है, लाल परी को जाना था, इसलिए वो चली गई और हम सबने उससे अपने दुख बांटे, इसलिए उसने हमारी इस तरह मदद की। इस तरह लाल परी की मदद से वो सभी पक्षी खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं। टुनटुनी चिड़िया के माता पिता गरीब मजदूर थे। वो दोनों घास फूस उठाने का काम करते थे, इसलिए घर में पैसों की बहुत दिक्कत थी। कभी दाल सब्जी हुई तो बना ली, नहीं तो नमक से रोटी खाकर ही पेट भर लेते थे। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी। उसकी सहेली पिंकी चिड़िया उससे बोली, टुनटुनी, कल हम सब सहेलियां जंगल के बाहर लगा मेला देखने जा रही हैं। तू भी हमारे साथ चल मेला देखने। पर मुझे पहले माँ बापू से पूछना पड़ेगा। ठीक है, शाम तक बता देना, वरना हम सब चले जाएंगे। दोस्तों, कल की वीडियो में आपने इतने कम लाइक क्यों किए? मुझे बहुत बुरा लगता है। दोस्तों, जब मैं आपके कहने पर कहानी बनाती हूँ और आप बहुत कम लाइक करते हो, और जब आप कम लाइक करते हो तो मुझे वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो प्लीज दोस्तों, अब इस वीडियो पर जाकर लाइक कर दो। टुनटुनी चिड़िया घर जाती है और मेले में जाने की बात करती है। माँ, कल पिंकी और मेरी बाकी सहेली जंगल के बाहर मेला देखने जा रही है। मुझे भी उनके साथ जाना है। टुनटुनी, तुझे पता तो है आजकल तेरे बापू और मुझे मजदूरी का काम नहीं मिल पा रहा है, और जो थोड़ा बहुत काम मिलता है उसमें बहुत कम पैसे मिल पाते हैं। मेले में जाने के लिए तुझे कम से कम 50 रुपए की तो जरूरत पड़ेगी ना। माँ, मैं वहाँ से कुछ भी नहीं खरीदूंगी, बस ऐसे ही घूम कर लौट आऊंगी। टुनटुनी जाना चाहती है तो उसे जाने दे। हमारी बच्ची वैसे भी हमारे साथ कहीं घूमने नहीं जाती है। टुनटुनी, तू कल मेले में घुमाना। सच बापू, आप बहुत अच्छे हो। ये ले, तू ये 20 रुपए रख ले और अपने लिए वहाँ से कुछ खरीद लेना। टुनटुनी चिड़िया को 20 रुपए देते हुए उसके पिता और माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आज वो पैसे पैसे की मोहताज थे, पर फिर भी अपनी बेटी के चेहरे पे आई मुस्कान देखकर उनकी आंखें भर आती है। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया और पिंकी अपनी बाकी सहेलियों के साथ मेला घूमने जाती है। सुनहरी टुनटुनी, ये देखो, मेला घूमने के लिए माँ ने मुझे 200 रुपए दिए। मेरी माँ ने भी मुझे 200 रुपए ही दिए हैं। और तुम्हें टुनटुनी? वो मैं 20 रुपए लाई हूँ। बस 20 रुपए? इतने में तो एक छोटी सी गुड़िया भी नहीं आ पाएगी। वो देखो पिंकी, टुनटुनी, चलो सामने कठपुतली का खेल देखते हैं। 20 रुपए की टिकट है। तुम तीनों देख लो, तब तक मैं पानी पी कर आती हूँ। टुनटुनी चिड़िया जानती थी कि उसके पास कम पैसे हैं, इसलिए वो खेल देखने नहीं जाती। मेले में बापू ने बड़ी मुश्किल से 20 रुपए मुझे दिए थे। मैं इन पैसों से घर के लिए कुछ खरीद लेती हूँ, पर यहाँ तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। क्या हुआ टुनटुनी? तूने तो ना ही कुछ खाया और ना ही कुछ खरीदा। हमें देख कितना कुछ खरीद लाए। अब चल, बहुत देर हो रही है, हम सब घर वापस चलते हैं। टुनटुनी चिड़िया सब सहेलियों के साथ घर वापस आने लगती है। तभी उसकी नजर एक बूढ़ी कबूतरी पर पड़ती है। फूल गोभी ले लो, फूल गोभी। बेटी, आज सुबह से एक भी फूल गोभी नहीं बिकी, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी।
अगर मैं फूल गोभी खरीद कर ले जाती हूँ तो माँ बहुत खुश होंगी। रात को हम इसकी सब्जी बनाकर रोटी के साथ खा सकेंगे। वैसे भी बापू के पास इतने पैसे नहीं होते कि हम रोजाना ताजी सब्जी बनाकर खा सकें। क्या सोच रही है टुनटुनी? जल्दी चल, घर जाने में देर हो गई तो माँ डांट लगाएगी। हाँ रुक थोड़ा पिंकी, थोड़ी देर में चलते हैं। अम्मा मेरे पास ये 20 रुपए हैं, आप इनका मुझे फूल गोभी दे सकती हो? हाँ बेटा, लो ये गोभी का फूल 20 रुपए का है। मुझे तेरे ऊपर तो हंसी आती है। टुनटुनी तू मेला घूमने आई है और क्या खरीद कर ले जा रही है? गोभी का फूल। सब सहेलियां जोर जोर से हंसने लगती हैं। टुनटुनी चिड़िया गोभी का फूल खरीद कर अपने घर वापस आ जाती है। बेटा 20 रुपए तो तेरे बापूजी ने तुझे मेला घूमने के लिए दिए थे और तूने उन रुपयों से कुछ भी नहीं खाया, ना ही अपने लिए कुछ खरीदा। मेरी बच्ची, वहाँ भी तुझे घर का ही ख्याल आया। टूनी, हमारी टुनटुनी सचमुच बहुत समझदार हो गई है। चल अब तू बैठ, मैं गरम गरम इस फूल गोभी की सब्जी बनाती हूँ, फिर हम तीनों मिलकर ये खाना खाएंगे। टूनी चिड़िया सब्जी बनाने के लिए गोभी काटने बैठती है। गोभी देखने में बहुत बढ़िया और ताजी है। काश ये गोभी का फूल और होता तो ज्यादा सब्जी बन जाती। तभी टूनी देखती है वहाँ एक फूल गोभी की जगह 2 गोभी के फूल हो जाते हैं। ये क्या जादू है? ये कैसे हो सकता है? यहाँ पर तो एक ही गोभी थी, पर अब 2 फूल कैसे हो गए? एक बार 4 फूल बोलकर देखूं, गोभी के 4 फूल मेरे सामने आ जाएं। टूनी चिड़िया के सामने गोभी के 4 फूल आ जाते हैं। वो हैरान हो जाती है और वो टुनटुनी उसके बापू को आवाज लगाती है। अरे माँ, ये तो सचमुच जादुई फूल गोभी है। हम जितने भी गोभी के फूल बोएंगे हमारे सामने उतने ही गोभी के फूल आ जाएंगे। तभी गोभी के फूल में से एक लाल परी निकलती है। घबराओ नहीं, मैं एक अप्सरा हूँ। मैं जंगल से गुजर रही थी। मैंने इस प्यारी सी बच्ची को देखा कि किस तरह से ये किसी गरीब की मदद कर रही थी। मेरे से रहा नहीं गया और मैं इस फूल गोभी में वास कर गई और यहाँ तक आ गई। मैंने तुम सबकी बातें सुनी और मेरा मन दुख से भर गया। जो दूसरों की मदद करता है वो पक्षी मुझे बहुत प्रिय है। अब तुम सबको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें ये जादुई फूल गोभी देकर जा रही हूँ, लेकिन मेरी बात को हमेशा याद रखना, कभी भी अपने मन में लालच मत पनपने देना। इतना कहकर वो वहाँ से गायब हो जाती है। टुनटुनी चिड़िया के माता पिता टुनटुनी को गले लगा लेते हैं। आज उसी की वजह से उनकी गरीबी के दिन दूर हो गए थे। अब तो टुनटुनी चिड़िया के माँ बापू शहर की मंडी में फूल गोभी के बड़े व्यापारी बन जाते हैं और अब उनके पास धन दौलत, बड़ा मकान, सब कुछ था और इस तरह वो अपनी बेटी टुनटुनी के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।